जब तक कृष्ण हमारे नेत्रों के सामने होना चाहिए, बस वो यही चाहिए। भगवान हमारे आंखों से ओझल नहीं होना चाहिए। और अगर भगवान से हमें इतना प्रेम हो जाएगा, उन ब्रजवासियों की तरह लगाव हो जाएगा, तो ये बात भी निश्चित है कि भगवान हमें इतना देते हैं, इतना देते हैं कि जिसकी जीवन में हम कभी कल्पना भी नहीं करते। हर चीज भगवान हमें सोच समझ करके देता है। अगर भगवान ने कुछ हमें दिया नहीं है तो हम उसके लायक नहीं हैं। और भगवान अगर हम चाहते हैं कि ये वस्तु, ये व्यक्ति, ये हमें मिल जाए, हम चाहते हैं, लेकिन वो हमें मिलता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो हमारे लायक नहीं, या हम उसके लायक नहीं। या तो जब हम उसके लायक बन जाएंगे तो वो हमें मिल जाएगा, या वो अगर हमारे लायक नहीं है और भगवान ने अगर उससे बेहतर सोचा है तो उससे बेहतर हमें प्राप्त हो जाएगा। इसलिए अपना कर्म कीजिए, फल की चिंता मत कीजिए, परोपकार कीजिए, अच्छे कर्म कीजिए, अच्छे भाव रखिए। जो जो आप चाहते हैं वो सब आपको भगवान दे सकता है। ये दुनिया नहीं, ये संसार है। दुनिया से मत मांगिए, दुनिया के सामने मत गिड़गिड़ाइए। और जब हमें दुख आते हैं, कष्ट आते हैं, तकलीफ आती है, तो एक मैं छोटा सा प्रसंग आपको बताना चाहती हूँ कि जब हमें दुख आए, जब कष्ट आए, जब तकलीफ आए, तो उस दुख और कष्ट के समय में हमें कैसे भगवान को नहीं भूलना चाहिए। और दुख आते क्यों हैं, कष्ट आते क्यों हैं, एक छोटा सा प्रसंग है। कुछ बच्चे, जैसे हमारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, कुछ बच्चे तो बड़े निस्वार्थ भाव के होते हैं। छोटे छोटे बच्चे कुछ बाहर खेल रहे हैं, बच्चे खेलते हैं। एक माता अपने घर के दरवाजे पर खड़ी खड़ी उन बच्चों को देख रही है। और एक प्रसंग तो बहुत छोटा है, लेकिन ये आपके जीवन में बहुत कुछ सिखाएगा। इसलिए माता बहनों से निवेदन है कि शांति से बैठें और मन आपका कथा में ही रहे, वरना कथा विश्राम की तरफ जा रही हो, कथा बाद में हो जाए, इसके बाद आप सोचें कि वो प्रसंग सुन लेते तो शायद हमारे जो कष्ट है, दुख है, उस समय काम में आता। तो ये छोटा सा प्रसंग है, लेकिन ये आपके जीवन में बहुत कुछ सिखाएगा। और इसको बड़ी समझदारी से और बड़ी बुद्धिमानी से सुनना। एक माता अपने दरवाजे पर खड़ी खड़ी देख रही है, कुछ बच्चे बाहर खेल रहे हैं। उन खेलते हुए बच्चों में उसका अपना बच्चा भी उन बच्चों के साथ में खेल रहा है। माता को जब उन बच्चों को देखती है तो बच्चे खेल रहे हैं, और खेलते हुए छोटे छोटे बच्चे तो सबके प्रिय होते, अच्छे लगते हैं। माता दरवाजे पर खड़ी खड़ी देखती है, बच्चे खेल रहे हैं, और खेलते हुए बच्चों को देखकर उस माँ के मन में ऐसा लगा, उन बच्चों पर इतना प्रेम उमड़ा कि उस माँ ने सोचा कि इन बच्चों को कोई ना कोई उपहार दिया जाए, कोई ना कोई गिफ्ट दी जाए, और बच्चों को चॉकलेट टॉफी दे दो तो उन्हें वही अच्छी लगती है। माँ ने इतनी टॉफियां ली, इतनी चॉकलेट ली। अब ये बताइए कि क्या वो माँ जितने बच्चे खेल रहे हैं वो सभी बच्चों को चॉकलेट दे सकती है कि नहीं दे सकती? दे सकती है। हाँ, चॉकलेट दे सकती है। माँ उन चॉकलेटों को लेकर के गई और एक एक पूरे बच्चों को दे दी। एक उसका अपना बच्चा है और सभी के बच्चों को दे दी। इसके बाद माँ अपने घर में घर का कार्य करने के लिए चली गई। वो घर का कार्य करने लगी। थोड़ी देर बाद घर से बाहर निकली तो दरवाजे पर खड़ी खड़ी फिर से देखने लगी। फिर से देखा तो अब देखा कि जितने बच्चे जो शांति से खेल रहे थे आपस में लड़ झगड़ रहे हैं। इतने लड़ झगड़ रहे हैं कि उस माँ को इतना क्रोध आ रहा है कि सब बच्चों को एक एक थप्पड़ मार दिया। अब बताइए, एक उसका अपना सगा बच्चा है और सारे गांव के बच्चे खेल रहे हैं, क्या वो सभी बच्चों को थप्पड़ मार सकती है? बताइए, नहीं मार सकती। हाँ, किसको थप्पड़ मार सकती है? अपने बच्चे। इसी प्रकार से जब हमें दुख आते हैं, कष्ट आते हैं, भगवान के सभी बच्चे हैं, हम सभी भगवान के बच्चे। भगवान सुख देता है, वो सुख क्या है? वो चॉकलेट है। वो भगवान सबको दे सकता है, लेकिन दुख किसको दे सकता है?
दुख उसी को दे सकता है, समझाएगा उसी को, कष्ट उसी को देगा जो उसका अपना बच्चा हो। क्यों? क्योंकि ये कष्ट के समय मुझे भूले नहीं, कष्ट के समय मुझे याद करता है। तो भगवान थप्पड़ उसी को मारते हैं, कष्ट उसी को देते हैं जो उसका अपना बच्चा होता है, जिसको भगवान अपना समझते हैं। क्योंकि जब हमें दुख आते हैं, कष्ट आते हैं, तो जीवन की बहुत सी सच्चाइयां हमें पता चल जाती हैं। दुख के समय सब पता चल जाते हैं। धीरज धर्म मित्र और नारी, आपत काल परखिए चारी। धैर्य, धर्म, मित्र और स्त्री, इन चारों की विपत्ति के समय परीक्षा होती है। जब हमें कष्ट आए, जब दुख आए, और अगर हमारी पत्नी, हमारे बच्चे, हमारे मित्र, हमारे रिश्तेदार अगर उस समय आपकी सहायता कर रहे हैं तो वो आपके अपने हैं, और अगर नहीं करते तो वो हमारे अपने किस काम का। तो चार चीजों में बिल्कुल बदली नहीं चलती। पहला भोजन, भोजन भी हमारे बदले कोई कर ले तो हमारी भूख नहीं मिटेगी। दूसरा विवाह, शादी, हम कह दे कि हमारे बदले तुम विवाह कर लेना, बाद में हम आ जाएंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। मृत्यु, किसी मित्र से कह दो कि तुम हमारे बदले में मर जाओ, बाद में हम देखेंगे, ऐसा भी नहीं हो सकता। सत्संग, सत्संग की भी हम बदली नहीं कर सकते, हमें खुद सुनना पड़ेगा। और ये माता बहनों की विशेष प्रकार की एक हैबिट होती है कि घर पर कोई कहीं का भी साधु महात्मा आ जाए, दरवाजे पर भिक्षा मांगने के लिए आया, पहचानती भी बिल्कुल ना हो, कभी देखा ना हो, पहली बार आया, महात्मा जी को भिक्षा दी, उनने थोड़ी एक दो अच्छी अच्छी बातें कर दी, तुरंत कहा, रे महाराज जी हमारे हाथ को देखिए, हमारे हस्तरेखा क्या कहते हैं, हमारा आप भविष्य बताइए। तुरंत पूछने लगती है। एक बात बताए, हाथों की लकीरों पर क्या जाते हो, किस्मत तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं। किसी से क्या भविष्य पूछोगे? आज हम जो कर रहे हैं, आज हमने अगर अपने वर्तमान को सुधार लिया तो हमारा भविष्य अपने आप सुधर जाएगा। और ऐसा कोई नहीं जो अपने भविष्य को ना जानता। अगर आज आप पाप करेंगे, आज आप गलत कर्म करेंगे, तो आपका भविष्य तो बिगड़ने वाला है। किसी से पूछने की जरूरत क्या है? कौन है जो नहीं जानता? दुनिया में उसने बड़ी बात कर ली जिसने अपने आप से मुलाकात कर। पहले हम कहते हैं हम इसको उतना जानते हैं, उसको उतना जानते हैं। पहले ये बताइए कि हम अपने आप को कितना जानते हैं। तो कई व्यक्ति कहते हैं हाँ हमने अपने आप को देखा है। उनसे पूछो कैसे देखा, तो कहते हैं हम तो शीशे में रोज देखते हैं कि हम कैसे लगते हैं। तो ऐसा कईयों से कहो अपने नाक देखे, कान देखे, हाथ देखे, पाँव देखा, शरीर देखा, तो बाहर का ही तो देखा, अंदर का तो देखा नहीं। अंदर जो परमात्मा बैठा है उसको तो हमने कभी जाना ही नहीं, उसको तो कभी देखा ही नहीं कि हर कड़कड़ में, हर जीव के अंदर भगवान श्री हरि का निवास है। तो कष्ट आते हैं, दुख आते हैं, ये सब भगवान के दिए हुए ही वरदान, भगवान की ही कृपा है। सुख आए या दुख आए ये भगवान की इच्छा से आते हैं, लेकिन हमें अपने कर्मों को करते रहना चाहिए। यही कारण है कि भगवान श्री हरि इसी कारण से ब्रज में ठाकुर जी रह रहे हैं, क्योंकि उन ब्रजवासियों के अंदर इतना प्रेम है, उन्हें कोई स्वार्थ नहीं। वो कहते हैं कि कृष्ण के लिए अगर हमें नरक भी जाना पड़े, क्योंकि वो ये भी नहीं जानते कि कृष्ण भगवान है। ब्रजवासियों को ये पता नहीं है कि कृष्ण भगवान, वो जानते हैं साधारण बालक, लेकिन उनसे प्रेम इतना है कि सारे ब्रजवासी कहते हैं कि कृष्ण के लिए हमें नरक में भी जाना पड़े तो हंसते हंसते चले जाएंगे, लेकिन हमारे कृष्ण को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। ब्रजवासी बड़ा प्रेम करते हैं और उन्हें अपने कष्ट की, अपने दुख की चिंता नहीं। उन्हें भले ही कोई कष्ट हो जाए, कोई दुख हो जाए, वो अपनी चिंता नहीं करते। उन्हें चिंता तो उसकी होती है कि मेरे कृष्ण को कोई कष्ट ना हो, मेरे कृष्ण को कोई तकलीफ ना हो, और हमारी आयु भी मेरे कृष्ण को लग जाए। और जब कृष्ण का जन्म हुआ तो मैया यशोदा से सभी कहते हैं जुग जुग जीवे री यशोदा मैया तेरो लल। सब भगवान से बड़ा प्रेम करते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं
कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ब्रजवासियों को कितना भी कष्ट हो, कितना भी दुख हो, लेकिन अगर उन्हें कृष्ण का एक बार दर्शन हो जाता है तो अपने सारे दुख को, सारे कष्ट को भूल जाते हैं। हम और आप रात दिन तरसते हैं कि एक बार भगवान का दर्शन हो जाए, एक बार प्रभु की कृपा प्राप्त हो जाए, तो क्या हम भगवान का भजन नहीं करते? हम भी तो भगवान की कथा सुन रहे हैं और कहते हैं कि कथा सुन लें तो भगवान मिल जाते हैं, भगवान की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन हमने तो कई कथाएं सुन ली, हमें तो आज तक भगवान नहीं मिले। किसी को मिले हैं? हाथ खड़ा कीजिए। नहीं मिले। क्यों नहीं मिले? क्या हम भजन नहीं करते? क्या हम भक्ति नहीं करते? क्या हम भगवान को प्रसाद नहीं लगाते? सब करते, लेकिन भगवान हमें क्यों नहीं मिले? और सबरी ने तो झूठे वेद खिलाए, उसको भगवान मिल गए, और हम तो प्रतिदिन नहा धोकर बड़े अच्छे सफेद वस्त्र पहने, इसके बाद भगवान के पास जाते, बड़ी शुद्धता थी, फिर भी भगवान नहीं मिले। और उस सबरी के तो झूठे बेरों पर भगवान बीज गए। तो क्यों मिले भगवान? उन ब्रजवासियों को भगवान क्यों मिले? क्यों? क्योंकि उनके पास में निस्वार्थ प्रेम है। वो भगवान से कुछ मांगते नहीं, वो भगवान की प्रसन्नता में ही प्रसन्न रहते हैं। और प्रेम वही है, ये संसार का प्रेम नहीं। संसार का प्रेम तो स्वार्थी है। प्रेम वही होता है जो अपनी के प्रेमी की प्रसन्नता में ही प्रसन्न रहता है। और ब्रजवासी श्री कृष्ण की प्रसन्नता को देखकर ही प्रसन्न रहने वाले, निस्वार्थ। हमें भगवान इसलिए नहीं मिलते क्योंकि हम दो अगरबत्ती लगाते हैं तो तुरंत मांगते हैं, प्रभु हमारे बच्चे की नौकरी लग जानी चाहिए। एक नारियल फोड़ दिया, प्रभु ये हो जाना चाहिए। ये हमारा स्वार्थ है। लेकिन ब्रजवासी निस्वार्थ है, और निस्वार्थ भाव से ही भगवान मिलते हैं। ब्रजवासी भगवान श्री हरि का, जैसे ही भगवान श्री हरि वसुदेव जी महाराज मथुरा से लेकर के ब्रज की तरफ आ रहे हैं, ब्रज में आए, नंदरानी यशोदा मूर्छित अवस्था में पड़ी, बगल में छोटे से लाला को लिटाई दिया। श्री हरि की इच्छा से देवी योग माया ने एक पुत्री बनकर के मैया यशोदा के यहाँ जन्म लिया है। उस कन्या को लेकर के, देवी योग माया को लेकर के वसुदेव जी महाराज मथुरा में आते। इधर बंदी गृह में नवजात बच्चे के रोने की आवाज को सुना, पहरेदारों की, द्वारपालों की नींद खुलती है। गिरते उठते महाराज के पास पहुंचे। महाराज चलिए, आपके शत्रु ने कब का जन्म ले लिया है, चलिए उसका वध कीजिए। दौड़ा दौड़ा कंस गया और देखा कि देवकी की गोद में तो एक कन्या है। थोड़ा अचंभे में आ जाता है कि ये तो कन्या है, आकाशवाणी तो हुई थी कि इसका पुत्र मेरा वध करेगा। लेकिन फिर सोचा कि मेरा शत्रु तो किसी भी रूप में जन्म ले सकता है, और उस कन्या को देवकी के हाथ से छीन लिया। देवकी कहती है, भैया इसको तो छोड़ दीजिए, ये तो आपकी भांजी है, इसे मारने से आपको बहुत पाप लगेगा। विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब व्यक्ति के विनाश का समय आता है, पतन का समय आता है, तो ये बुद्धि भी काम करना बंद कर देती। यही कंस का हाल। उस दुष्ट को ये तक नहीं लग रहा कि मैं कितना बड़ा पाप करने के लिए जा रहा हूं। उस कन्या को हाथ से छीना, दोनों पैर पकड़कर पत्थर की शिला पर पटक करके मारना चाह ही रहा था कि कन्या हाथ से छूट करके आकाश में चली जाए। और चतुर्भुजी रूप में आकर के देवी योग माया कहती है, आकाशवाणी होती है, अरे दुष्ट कंस, तुम व्यर्थ ही देवकी के बालकों की हत्या मत किया कर। तुझे मारने वाले तेरे शत्रु ने कब का जन्म ले लिया है, और दुष्ट समय आने पर वो तेरा वध भी करेगा। आकाशवाणी को सुना। अब तो चलते फिरते, सोते जागते, खाते पीते, उठते बैठते
रात दिन यही सोचता है, मेरा शत्रु कहाँ होगा, कब मैं उसको मारूंगा, कब मैं उसका वध करूंगा। चारों तरफ गुप्तचर फैला दिए, देखो कहीं कोई अचंबा दिखे तो मुझे तुरंत बताओ। और इधर ठाकुर जी महाराज के जन्म की सारे ब्रज में बधाइयां बाज रही हैं, खुशियां मनाई जा रही हैं, सभी बड़े प्रसन्न हैं। 80 वर्ष की उम्र में नंदरानी यशोदा के यहाँ लाला का जन्म भयो। 80 साल की है मैया यशोदा, श्री कृष्ण से बड़ा प्रेम करती है और सारे ब्रजवासी मैया यशोदा नंद बाबा के जितना ही श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि भगवान श्री हरि अभी केवल 4 दिन के ही हुए हैं कि 4 दिन के छोटे से लाला को देखने के लिए आज भगवान शंकर जी श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए कैलाश से ब्रज में आते हैं। भगवान शिव जी जब जाने लगे तो माता पार्वती ने कहा कि स्वामी कहाँ जा रहे हैं? और माता बहनों की आदत होती है, दादा भैया जैसे ही घर से बाहर निकलो माता बहनें तुरंत पूछती है कहाँ जा रहे हो। उन्होंने बताया एक बार, अच्छा उनकी रोकने टोकने की आदत है तो 1-2 किलो आलू लेते आते, कुछ ना कुछ कहना ही है, रोकना है। पार्वती जी कह रहे प्रभु कहाँ जा रहे हो? भगवान ने कहा देवी ऐसा समय युगों युगों में एक आध बार आता है कि भगवान श्री हरि अपने बाल रूप में जन्म लेते। मैं तो उनके चतुर्भुजी रूप का, प्रत्यक्ष रूप का बार बार दर्शन करता हूँ, लेकिन उनके बाल रूप का दर्शन करने का सौभाग्य देख तो मैं यहाँ से सकता हूँ, लेकिन वहां जाने का आनंद ही अलग है जब प्रभु को गोद में लूंगा। भगवान शंकर जी जाने लगे तो माता पार्वती ने कहा कि स्वामी एक बार आपने गलती की थी कि आप विवाह करने के लिए भी ऐसा ही स्वरूप बना करके गए थे, तो कितनी परेशानी हुई थी। लेकिन स्वामी आप जानते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं? नंद बाबा के यहाँ जा रहे हैं। और मैया यशोदा अपने लाला को ऐसे छोड़ने वाली नहीं, ऐसे किसी को भी देने वाली नहीं। और आपने अपना स्वरूप देखा है, इतने सांप सपूरे पहने, बिच्छू ततैयों के कुंडल पहने हैं। अरे वो मैया तो दूर से भी अपने लाला का दर्शन ना कराए, या नाते आप अपने स्वरूप को बदल ही लीजिए। भगवान शंकर जी ने कहा देवी कहे तो आप ठीक रही हैं, नंद बाबा की सिक्योरिटी बड़ी टाइट है, अगर वहां पर जाने नहीं दिया तो प्रभु का दर्शन कैसे करूंगा। पार्वती जी ने कहा और भगवान ने जल्दी से अच्छे धोती कुर्ते पहने, पगड़ी लगाई और भगवान जैसे ही जाने लगे तो भगवान ने सोचा अरे गले में जो ये सांप सपूरे पहने ये तो उतारे ही नहीं। और भगवान जैसे ही उन सांपों को उतारने लगे, उनमें से एक सर्प कहता है प्रभु आप ही तो कहते हैं कि भगवान के दर्शन करने के लिए भगवान के पास बनावटी रूप धारण करके नहीं जाना चाहिए, हम जैसे हैं वैसे ही भगवान के पास जाए। तो फिर स्वामी आप अपने स्वरूप को क्यों बदल रहे हो? जैसे आपको वैसे ही जाइए, अगर बनावटी रूप धारण किया तो क्या पता प्रभु क्रोधित हो जाए। भगवान ने उस सर्प से कहा अरे बेटा तुम ही मेरा भला सोच सकते हो, चलो चलो मैं तुम्हें छोड़ करके कैसे जाने लगा। तुरंत भगवान ने स्वरूप बदला और अपने सही स्वरूप में भगवान आ जाते, बड़े सुंदर तैयार होकर के भगवान। सर्प गर्भ तो भगवान ने पहने ही है। भगवान श्री हरि एक साधु जैसा स्वरूप बनाते हैं और सब भगवान ने कुछ नहीं उतारा, बस दिखने में केवल साधु जैसे लग रहे हैं। और भगवान ऐसे बनकर के दर्शन करने के लिए ब्रज में पहुंचे, दरवाजे पर पहुंचे, बड़ी जोर से आवाज लगाई अलग निरंजन। मैया ने सुना, दासियां दौड़ी दौड़ी गई, अरे यशोदा अरे नंदरानी जी दरवाजे पर तो एक बड़े सुंदर बड़े अच्छे महात्मा आए हैं, दिखने में ऐसे लगते हैं कि जो सब कुछ जानते हैं। मैया ने कहा ऐसे कैसे बाबा जी हैं? गोपी कहती है मैया ऐसे बाबा जी तो ना भूतो ना भविष्यति, आज तक ऐसे बाबा जी देखे ही ना होंगे, आज तक ऐसे बाबा के तूने दर्शन भी ना किए होंगे, चल मैया जल्दी चल।
मैया जैसे ही बाहर निकली, भगवान को देखा तो प्रणाम किया, बाबा जी कहाँ से आए हो? भगवान ने कहा कि मैं हिमालय पर्वत की गुफाओं में से मैं बड़ा प्रसिद्ध महात्मा हूँ। जैसे ही मैंने सुना, अरे मैया तेरे घर ने एक बड़े सुंदर लाला का जन्म भयो है, या नाते मैं भी दर्शन करने के लिए आयो, नेक लाला का दर्शन तो कराए दे। मैया ने कहा, बाबा स्वरूप भी देखा है अपना। अरे आपने अपने गले में ये सांप सपूरे पहने हैं, नेक सो मेरो लाला है, आपके सांप सपूरे देख करके तो ऐसे ही डर जाएगा। भगवान ने कहा, अरे मैया तू ना जाने, अरे तेरो लाला तो 1000 फन वाले सांप पे सोतो है, और मैया तू एक सर्प की बात कर रही है, वो ना डरवे वालो। मैया ने कहा, नाना मेरो लाला तो नेक सो है, भूख लगे तो रोवे। जैसे ही मैया ने ऐसा कहा, भगवान ने कहा, नहीं मैया वो कोई साधारण नहीं, नेक बा को दर्शन तो कराए दे। मैया ने कहा, बाबा मैं अपने लाला का दर्शन ना कराऊंगी, आपको जो भी भिक्षा चाहिए, हीरे मोती चाहिए, जवाहरात चाहिए, सोना चांदी चाहिए, मैं ला करके दूंगी। भोजन कर लो, भोजन कराऊंगी, लेकिन लाला का दर्शन ना कराऊंगी। भगवान ने कहा कि मैया अगर तू भी हटी है तो मैं भी बड़ा हटी हूँ, जब तक तू दर्शन ना कराएगी तब तक मैं यहाँ से जाने वाला भी नहीं। मैया ने कहा, बाबा जी आप मुँह को नहीं जानते, मैं भी हटीली अम्मा हूँ, मैं भी अपने लाला का दर्शन ना कराऊंगी। भगवान ने कहा, तो ठीक ले देख लेना मैया, कभी ना कभी तो तू लाला को दर्शन कराएगी, जब तेरा लाला बड़ो हो जाएगा तब तो दर्शन कराएगी, कम से कम खेलने को तो बाहर भेजेगी। मैया बोली, नहीं मेरे घर का एक दरवाजा थोड़ी है, 10-15 दरवाजे हैं, किसी भी दरवाजे से बाहर खेलने भेज दूंगी। भगवान ने कहा, मैया कम से कम भेजेगी तो सही, तब मैं लाला को दर्शन कर लूंगा। मैया बोली, नहीं तो मैं अपने लाला को महल से बाहर ही ना निकालूं, अंदर ही सारे ग्वाल बालन को बुला लूं, वो वहीं अंदर खेलेगा, लेकिन तो को दर्शन ना करोगे। बाबा ने कहा, री मैया तू तो बड़ी हटीली है, नेक दर्शन तो कराए दे। मैया बोली, नाना बड़ा। भगवान ने कहा, तो ठीक है मैं भी देखता हूँ, कम से कम तेरा लाला और बड़ा होएगा तो कम से कम उसका विवाह करने के लिए तो बाहर निकालेगी, जब तेरा लाला घोड़ी पर चढ़ेगा, घोड़ी पर बैठेगा तब तो निकालेगी, तब देख लूंगा। मैया ने कहा, नाना चाहे मैं अपने लाला को कुंवारो ही रख लूंगी, लेकिन बाबा तुमको दर्शन ना कराऊंगी। भगवान ने कहा, ये तो बड़ी हटीली अम्मा है। भगवान ने कहा, ठीक है मैया तू जा, कभी ना कभी तो लाला को दर्शन कराएगी ही, मैं यहीं दरवाजे पर भस्मी रमा करके बैठ गया। भगवान ने अपनी धूनी रमाई और भगवान श्री हरि वहीं पर बैठ जाते। एक गोपी ने कहा कि अरे नंदरानी इतना हट मत करो, मुझे लगता है ये बड़े प्रख्यात बाबा हैं, कोई साधारण से बाबा जी नहीं, या नाते नेक अपने लाला को ले चलो, कम से कम बाबा जी आपको दर्शन तो दे देंगे, उनके दर्शन हो जाएंगे, लाला को उनका आशीर्वाद मिल जाएगा, चलो। इधर भगवान शंकर जी ने सोचा कि प्रभु जब आपका जन्म हुआ 2-4 दिन पहले तब भी आयो, तब भी दर्शन ना कर पायो, मैंने सोचा 2-4 दिन बाद आऊंगा, आज 4 दिन बाद आयो तो भी आपको दर्शन ना कर पायो। प्रभु आप ही कुछ लीला कीजिए। भगवान श्री कृष्ण शिव जी से मन ही मन में बातें कर रहे हैं, प्रभु अभी मैं नेक सो लाला हूँ, मैया की इच्छा से सब करना पड़े, अगर मैया बाहर निकाले तभी तो आऊं, चल के आ नहीं सकता, बोल सकते नहीं, और प्रभु और तो कुछ कर नहीं सकता, बस रो ही सकता हूँ। भगवान ने कहा, बस प्रभु यही कर दीजिए। और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने शिव जी की ऐसी बात को सुना और भगवान ने रोना प्रारंभ कर दिया, बड़ी जोर जोर से भगवान रोने लगे, और लाला के कष्ट को मैया देख नहीं पाती। वेदों ज्योतिषियों को बुलाया, मेरे लाला को क्या कष्ट है, मेरे लाला को क्या तकलीफ है। इतने में एक गोपी दौड़ी दौड़ी आई, मैया इन वेदों ज्योतिषियों को बुलाती है जो कुछ जानते नहीं, दरवाजे पर इतने बड़े महात्मा बैठे हैं, उनसे पूछ, वो सब जानते हैं।
मैया दौड़ी दौड़ी आई। और हम और आप सभी के सामने हमारे ठाकुर जी की बड़ी सुंदर झांकी पहुंच चुकी है। कृपया हमारे कन्हैया की झांकी का सम्मान करें। बोलिए बांके बिहारी लाल की।